हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी मैजिक करियर इंस्टीट्यूट कोसली। अभी तक हमने वेक्टर खत्म कर लिया और वेक्टर में अपन ने ये सीखा डी आर और डी सी कैसे फाइंड करते हैं, और जो कि 3D में यूज आने वाला है वो पार्ट में बताऊंगा। और बॉक्स से बीसी कैसे निकालते हैं, डॉट कैसे करते हैं, क्रॉस कैसे करते हैं, टेट्राहेड्रन क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी वेक्टर का सीख लिया था। 3D में हमने स्टार्ट किया था तो डी आर क्या होता है वो देख लिया था। पोजीशन वेक्टर होता है, दो वेक्टर का डिफरेंस होता है। ये सीखने के बाद अपन ने ये भी देखा था कि अगर दो पॉइंट है उनका डिफरेंस लो तो डी आर आ जाता है भाई। और लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी होता है। सिंपल सी दो बात होती है। बट मेन पॉइंट यहाँ आता है कि लाइन की इक्वेशन तो लिख ली है अपन, ठीक है। दो लाइंस एक लाइन है, मैं कहूँ उसकी इक्वेशन आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो आपने कहा था या तो आप एक पॉइंट दे दो उसका डी आर दे दो, या तो दो पॉइंट दे दो, या तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो दो पोजीशन वेक्टर देख लो या पोजीशन वेक्टर दे दो और उसका डी आर दे दो। मैं आंसर लिख दूंगा, इक्वेशन लिख दूंगा। अब ये एक लाइन की बात खत्म होती है, अब दो लाइन आते हैं, ठीक है। गेम में दो लाइन्स आते हैं। मैं कहा कि दो लाइन्स आपको पता है, वो दो लाइन कैसे कैसे हो सकती है प्लेन्स में। तो या तो दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, या दो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, या दो लाइंस क्या क्या होंगी, दो अलग अलग प्लेन में लाई करेंगी। पैरेलल लाइंस क्या एक ही प्लेन में होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी एक ही प्लेन में होती है, और दो लाइंस जो स्क्यू लाइंस हैं वो अलग अलग प्लेन में होती है, कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे दिखेंगे। तो स्क्यू लाइंस की बात अपन चर्चा आगे करेंगे, अभी सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि अगर दो लाइंस अपने पास है तो उसमें या तो पैरेलल होगा, तो कंडीशन आपको पता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो ये भी आपको पता है कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम आएगा। बट आपको ये पता है कि पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग हो, दोनों सेम प्लेन में होंगे, ये बात 100% तय है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा एक लाइन की इक्वेशन है आपके पास, एक लाइन है आपके पास x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू a1 ले लेता हूँ, y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। और दूसरी लाइन मैंने ले लिया x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2। मैंने कहा ये दो लाइन है और दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। पहले तो ये चेक करो दोनों पैरेलल तो नहीं है, नहीं, मैंने कहा नहीं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो सबसे पहले चेक करो पैरेलल कंडीशंस। पैरेलल कंडीशन कैसे चेक करते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये है तब तो ये बात ही नहीं आती इंटरसेक्टिंग की, तो इंटरसेक्टिंग होगा ही नहीं। तो ये तो पैरेलल की कंडीशन हो गई, लाइंस पैरेलल है, ठीक है। अब मैं कहा लाइंस पैरेलल की कंडीशन फुलफिल नहीं करता है अगर मान लो, तो क्या होगा, तो या तो स्क्यू हो सकता है या तो इंटरसेक्टिंग हो सकता है। अब ये कैसे पता करें कि स्क्यू है कि इंटरसेक्टिंग है, स्क्यू की टॉपिक तो आगे आएगी, तो इंटरसेक्टिंग कैसे पता करें फिर। तो एक बात बताओ, ये डीआर इसका क्या है, a1 b1 c1 इसका क्या है, a2 b2 c2, डीआर इस तरह का क्या होता है, वेक्टर होता है। मैंने कहा दो वेक्टर पता है। इस वाले लाइन पे कोई एक पॉइंट बताओ, वो यहाँ कहीं होगा और वो ये फिक्स पॉइंट मान लिया जहां से पास कर रहा है, वो गिवन भी है, कहीं तो होगा x1 y1 z1। मैंने मान लिया यहाँ पे x1 है, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे z1 है, और यहाँ पे आपका कहीं पे ऐसे ले लो, कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x2 है, यहाँ पे आपका y2 है, यहाँ आपका z2 है। मैं कहा इन दोनों को मैच करो, ये वेक्टर आपका एक ऐसे जा रहा है इधर, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तीनों क्या है, तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये तीनों क्या एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। जो मैंने दो पॉइंट गिवन है, ये दो पॉइंट्स, इनसे एक डीआर निकाला, एक इसका डीआर और एक इसका डीआर जो पहले से पता है। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो इनका बॉक्स क्या होता है, जीरो होता है, ऑब्वियसली जीरो होता है। तो मतलब a क्रॉस b डॉट सी या a डॉट b क्रॉस सी क्या होगा, जीरो होगा। तो या तो डिटरमिनेंट फॉर्म से जो बॉक्स निकालते हैं उसको जीरो कर देंगे अपन। तो मैंने कहा कि भाई साहब कि L1 लाइन का, L2 लाइन का, और जो मैंने AB, इसको A ले लो, इसको B पॉइंट ले लो, मैंने AB जो वेक्टर निकाला, इसका जो ये dr होगा, इसका dr होगा, और जो मैंने ये वेक्टर निकाला पोजीशन वेक्टर, इनका बॉक्स क्या आना चाहिए, जीरो। अगर बॉक्स जीरो आ गया तो लाइंस क्या है, लाइंस क्या है, ये तीनों लाइंस, ये क्या है, एक ही प्लेन में लाई करेंगी, और पैरेलल है नहीं, और एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग होगा। तो आगे चलते हैं और इसको देखते हैं और समझते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो इस पे कंडीशन बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो कंडीशन कैसे बनेगा कि लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग होंगी। तो मैंने बनाया क्या, वैसे लगाया मैंने डिटरमिनेंट
और यहाँ पे लिखा A1 B1 C1 A2 B2 C2 और यहाँ पे होगा x2 यहाँ पे x1, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस यहाँ पे z2 माइनस z1। ये अगर जीरो के बराबर आ गया तो ये तीनों क्या होंगे, कोप्लेनर, और अगर ये कोप्लेनर होंगे और पैरेलल नहीं है तो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने कंडीशन लगाया है तीन वेक्टर क्या, तीन वेक्टर एक ही प्लेन में और पैरेलल नहीं है तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। तो इज अ सफिशिएंट कंडीशन टू चेक द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। इफ दे आर नॉट पैरेलल एंड इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन द लाइंस आर व्हाट, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो अपन को क्या पूछ सकता है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछ सकता है और कंडीशन पूछ सकता है कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। और ये जेईई में सवाल आया है और उस बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि पहले तो ये चेक करना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। तो पहले ये चेक करना है, चेक कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। और लाइंस की इक्वेशन है x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन 4। और दूसरी लाइन की इक्वेशन है x माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z अपॉन 1। एक यहाँ मिस्टेक हो ऐसा चेक सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 कर लीजिएगा। हाँ अब सही है, और ये इक्वल टू 1। तो these are the two lines. First we need to check these lines are intersecting or not, and if they are intersecting then find the point of intersection. ये क्वेश्चन है अपना। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को ये चेक करेंगे कि दोनों इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। तो चलो भाई, इंटरसेक्टिंग चेक करने के लिए मैं दो मेथड है चेक करने के लिए। ठीक है, दो मेथड है। पहला मेथड अपन वही बॉक्स लगाएंगे। तो बॉक्स कहता है कि भाई साहब क्या कि यहां से इसका डी लिखो 2 3 4, यहां से लिखो 5 2 1 और डिफरेंस लो पॉइंट्स का, क्योंकि ये तीसरा पोजीशन वेक्टर लिखना है तो एक ही प्लेन में है। तो 4 में से 1 गया 3 और ये आ गया आपका -1 और ये आ गया आपका -3। सॉल्व करोगे, ये 0 अगर आ गया, वैसे आएगा तो चेक कर लेना, अगर 0 आएगा तो ये क्या हो गया, ये एक ही प्लेन में लाई कर गया। एक ही प्लेन में लाई कर गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में, मतलब लाइंस क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वो भी निकालना है। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का, ये बड़ा ही बेस्ट मेथड होगा। देखना कैसे करेंगे। ये अपने को पता चल गया ना कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, ये पता चल गया ना। तो इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है। तो एक बार बताओ, इस पे जो पॉइंट होगा क्या वो उसको सेटिस्फाई करेगा, इस पे जो पॉइंट होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस पे मैं कोई पॉइंट लेट करता हूँ लैम्डा के टर्म्स में। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, दोनों लाइन पे पॉइंट सेम होगा। जब दोनों लाइन पे पॉइंट सेम होगा तो इस पे जो पॉइंट होगा वो इस पे लाई करेगा, कॉमन पॉइंट, और इसका पॉइंट इस पे लाई करेगा। तो मैं इस पे कोई पॉइंट लेट करता हूँ, और लेट करने का पॉइंट तरीका क्या होता है लाइन में 3D में, कंसिडरेशन ऑफ एनी पॉइंट इन द लाइन एट द लाइन क्या होता है वो 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 3, उसको उठा के आप सब्स्टिट्यूट कर दो, पॉइंट आ जाएगा। लेकिन पहले ये चेक करना है लाइन इंटरसेक्टिंग की है कि नहीं है। लाइन इंटरसेक्टिंग, आगे बढ़ता है। अच्छा, मेथड 2 में चेक नहीं करना, सीधा आंसर आएगा, लेकिन ये थोड़ा जल्दी आता है अगर पता चल जाए इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। तो उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा प्लस 3। मैंने पॉइंट कंसीडर किया इस लाइन पे और इस पे उठा के पुट कर दिया क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। तो यहाँ पे जाके पुट करूंगा इसमें, तो आएगा 2 लैम्डा और वहां पे 4 है तो आएगा -3 और अपॉन 5 इक्वल टू ये आएगा 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस 3 अपॉन 1। सॉल्व करोगे तो यहाँ से 8 6 -5 और 5 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। लैम्डा अगर आपका -1 आ गया तो लैम्डा -1 यहाँ पुट करिए तो पॉइंट आ जाएगा -1, -1, -1। ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप डायरेक्टली निकाल लिए। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, बट आपको पता रहना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट होता है। मेथड इसका एक और है, वो भी थोड़ा सा
आना चाहिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि इस मेथड से करिएगा, ज्यादा जल्दी होता है क्वेश्चन। मेथड 2 देखो, मेथड 2 अगर मैं बोलूं, अच्छा क्वेश्चन में कहे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो क्यों चेक करना था, तो ऑब्वियस सी बात है आया होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट तभी तो निकला होगा। तो अगर ऑब्वियस सी बात है सो वी नीड नो नीड टू चेक दैट कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, तो ऑब्वियस सी बात है। ऑप्शन में दे रखा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और आप कह रहे हो कि नहीं हो सकता है कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, सीधा निकाल लो ये यूज करके। मेथड सेकंड, ये मेथड सेकंड ये कहता है कि भाई साहब आप एक काम करिए, ये चेक करिए कि लाइंस, ये जो दो लाइंस है ये बताइए इनका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स, इसका वाई, इसका वाई, इसका जेड, इसका जेड सेम होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, लाइन इंटरसेक्ट कर रखा है तो पॉइंट सेम होगा। तो मैंने कहा यहाँ से पॉइंट आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और यहाँ से पॉइंट आएगा 5 म्यू, म्यू के टर्म्स में लिखो क्योंकि ये लैम्डा के टर्म्स में, इस पे म्यू नेट करोगे, ठीक है, इक्वल टू म्यू करोगे प्लस 4 और यहाँ पे आया 3 लैम्डा प्लस 2 और यहाँ पे 2 म्यू प्लस 1, दोनों पे अलग अलग वेरिएबल, और ये आएगा 4 लैम्डा प्लस 3 और ये आएगा म्यू। अब किन्हीं दो को सॉल्व करो, इन दोनों को या इन दोनों को या फिर इन दोनों को, किन्हीं दोनों को सॉल्व करो और लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो, क्योंकि तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल हैं, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लो और उठा के तीसरे में चेक करो, इन दोनों को सॉल्व करो, तीसरे में उठा के चेक करो, अगर सेटिस्फाई कर गया मतलब लाइंस क्या कर रखी है, इंटरसेक्ट कर रखी है, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रखी है, पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रखी है, तो क्या होगा, वो स्क्यू होगा। चलो वो आगे की बात है। फिर मैंने ये बोला कि चलो चेक तो हो गया, तो लेमडा और म्यू अगर सेटिस्फाई कर गया तीसरे में तो पॉइंट भी तो आ गया मेरे भाई। भाई लेमडा अगर आ गया आपके पास तो लेमडा यहाँ उठा के पुट करिए, यहाँ पुट करिए, यहाँ पुट करिए, तो ऑब्वियस सी बात है ना, लेमडा पुट करने पे क्या आ जाएगा, सीधा पॉइंट आ जाएगा, और अगर बस पॉइंट आ गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तो आंसर आ गया। सिंपल सी बात है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, पहले पॉइंट लेट करना है, कंसीडर करने के बाद इक्वेट करना है, और आपको लेमडा और म्यू की वैल्यू आएगी, उठा के तीसरे में चेक करना है, सेटिस्फाई कर गया तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और इंटरसेक्ट कर रखा है, और अगर आपका इंटरसेक्ट कर रखा है तो आगे आप प्रोसेस कर सकते हो सिंपली। तो इसको आप सॉल्व कर लो, देन आगे अपन आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो जेई में बहुत बार आ रखा है, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट कर रखे हैं, मल्टीपल टाइम्स आ रखे हैं। बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि जेई थोड़ा सा तो ट्विस्ट दिखाता है क्वेश्चंस में। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच द बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रखी है, लाइन की इक्वेशन है x - 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y - 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z अपॉन 1, और दूसरी लाइन है आपकी x - 3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y - 2 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू z माइनस लैम्डा अपॉन 3। ये दो लाइंस हैं और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रखी हैं, सो वी नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ we need to find the value of lambda for which the both lines are intersect each other। lambda फाइंड करना है सिर्फ, और लैम्डा आ गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कोई भी निकाल सकता है, वो तो बेसिक है, यहाँ पे लेट करके वहां पुट कर दीजिए, ठीक है, कर लोगे आप। बट चलिए अपने को फाइंड करना है सबसे पहली बात तो ये लैम्डा की वैल्यू की लाइन इंटरसेक्ट कर रखी है। एक बार देखो पैरेलल है क्या, नहीं है, पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट कर रखी है तो बॉक्स क्या होगा, 0 होगा, और बॉक्स 0 होगा तो अपने को सीधा क्या करना चाहिए, बॉक्स का प्रॉपर्टी लगा देना चाहिए, सीधा आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा भाई साहब, अच्छा मेथड 2 लगा सकते हो क्या, ऑब्वियस सी बात है लगा सकते हो, बट उससे इजी पड़ेगा। तो ये जेई का ही सवाल है, जेई में पूछते हैं ये लोग, बट अगर जेई वाले अगर अब पूछे कभी भी तो इसको ट्विस्ट डालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साथ प्लस के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इसको जनरल फॉर्म को खत्म करेंगे। ये तो आपको पहले वी नीड टू कन्वर्ट इन जनरल फॉर्म देन आफ्टर प्रोसीड, ठीक है, पहले आपको जनरल फॉर्म में क्रिएट करा, अभी तो जनरल फॉर्म में है क्वेश्चन बट नहीं रहा तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा जनरल फॉर्म में, फिर आप आगे प्रोसीड करोगे। तो मैंने कहा इस पे आप सॉल्व करिए, सीधा डिटरमिनेंट निकालिए, तो इसका dr आ गया 3 to 1, इसका dr आ गया 1 - 1 3, और ये आ गया सीधा माइनस करोगे तो 1 आएगा, ये माइनस करोगे तो -1 आएगा, ये लैम्डा आएगा, सॉल्व करोगे यहाँ से वैल्यू तो इक्वल टू 0 करोगे तो आई थिंक सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यू 3 आएगी, चेक कर लेना, और लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई तो पॉइंट तो लैम्डा आ गया, और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालने को बोला तो निकालो, नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन सवाल होते हैं और ये आपको पता होना चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट इजी होते हैं, कुछ करना नहीं होता, सिंपल सा मेथड होता है, कॉन्सेप्चुअली चलना होता है। एक और क्वेश्चन अपन करेंगे देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे। देखो इसको लिख लो आप लोग, मिटा देता हूँ फिर, चलिए
ये क्वेश्चन है जो कि आपको दिखेगा 2 डायमेंशन का इक्वेशन, या फिर ऐसे कह लो कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिखेगा। अभी तक 3D दिख रहा है, कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर दिख गया तो कंफ्यूज तो होना नहीं है। अच्छा, मान लो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिख गया तो आप उसको तुरंत लाइन में कन्वर्ट कर लोगे, लाइन 3D में कन्वर्ट कर लोगे। 3D में लाइन को कन्वर्ट कर लिया, देन आफ्टर प्रोसीड कर लो इसी मेथड से। और अगर वेक्टर में ही वेक्टर को सॉल्व करना है, हालांकि लगता थोड़ा सा अजीब है वेक्टर को मेरे टाइम पे लगता था, थोड़ा सा अजीब लगता था जेई के टाइम पे, बट रियलिटी बताऊं तो ये बहुत इजी होता है समझना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसमें। तो कॉन्सेप्ट होता है, आप समझो। क्वेश्चन मैं कराता हूं, करो आप। देखो क्वेश्चन बोल रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, और ए पॉइंट जो है आपका जहां से पास कर रहा है लाइन वो है i कैप प्लस 2j कैप, और दूसरा पॉइंट है आपका बी पॉइंट, वो है आपका 2i कैप प्लस j कैप। ये आपके हो गए। एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन, एक लाइन यहां से पास हो रही है इन दोनों पॉइंट से, और एक लाइन पास हो रही है L2 जो कि पास हो रही है C वेक्टर, वो है आपका पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस j कैप, और पैरेलल है वो किस लाइन के, वो पैरेलल है D वेक्टर के, और D वेक्टर क्या है आपका i कैप प्लस j कैप के। तो यहां से लाइन जा रही है, L2 लाइन यहां से जा रही है, सो अपने को फाइंड करना है तो इसकी इक्वेशन एंड आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं सीधा इसको वेक्टर में करता हूं। अगर आप 3D में करोगे, पॉइंट 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 पॉइंट, 2 पॉइंट आ गए, इक्वेशन पॉइंट dr फॉर्म से इक्वेशन पॉइंट dr आ जाएगा। इसके नीचे जो आप रखते हो a b c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू 0 होगी क्योंकि वहां पे k का कोऑर्डिनेट नहीं है। अच्छा, ये मैं बोलूं कि ये 3D का सवाल ही नहीं है तो भी बहुत बात सही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे xy कोऑर्डिनेट है, तो ये 2D का सवाल आप 2D से कर सकते हो। 2 पॉइंट से इक्वेशन, पॉइंट और स्लोप निकाल करके इसका इक्वेशन, स्लोप ये पॉइंट दिए, ये पोजीशन वेक्टर दिया है तो यहाँ स्लोप निकालना। x एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगा। स्लोप पॉइंट इक्वेशन, देन आप क्लास 9th में इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे आप क्या करोगे, 3D में अगर आपको करना है, अगर आपको वेक्टर सोचना है तो बड़ा सिंपल है, उससे सोच सकते हो। मेथड 1 तो हो गया, मेथड 2 ये हो जाएगा। r वेक्टर आप ये लिखोगे, r वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस पॉइंट आ गया, और लेमडा टाइम्स ऑफ ये लिखोगे, इनका डिफरेंस dr निकालोगे तो i कैप माइनस j कैप। फिर आप लिखोगे दूसरा r वेक्टर, ये r1 है तो ये r2 लिखोगे, इसको आप लिखोगे माइनस i प्लस j, ये आपका पॉइंट हो गया, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ dr डायरेक्टली हो गया i प्लस j। आपके पास क्या है, आपके पास लाइंस आ गई वेक्टर फॉर्म में और इंटरसेक्ट कर रखी है। देखो पैरेलल नहीं है, देखो dr देखो रेशियो में नहीं है, ये 1 है, ये आई थिंक माइनस में, चेक कर लेते हैं। 2 और ये आया 1, ये आया सही है, और ये आ गया आपका 1 i कैप, ये j कैप, और ये आ गया आपका 2 में से 1 और ये आ गया, सही है। तो आप देखोगे ये आपका सेम रेशियो में नहीं है, एंड इफ यू वांट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेम रेशियो में नहीं है, 2D में है तो पैरेलल है, नहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे, ये 2D भी यही कहता है। और 3D में करेंगे तो इसका i कोऑर्डिनेट, इसका i कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, इसका j और इसका j सेम होना चाहिए। सेम कर दो, और k तो सेम ही है क्योंकि दोनों में 0 है, और वो लॉजिकल भी है क्योंकि xy प्लेन में k 0 होगा। तो यहाँ पे i कैप क्या आ जाएगा भाई साहब, 1 प्लस लेमडा, ये बराबर होगा -1 प्लस म्यू के, और दूसरा वाला 2 प्लस 2 माइनस लेमडा, ये बराबर होगा 1 प्लस म्यू के। तो आप इसको सॉल्व कर लो, लेमडा और म्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, वो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, वही आपका कोऑर्डिनेट है, इससे आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसको सॉल्व करना आना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में अपन इस पे 2-3 और क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे, और देन आफ्टर अपन आगे प्रोसीड करेंगे। तो कोई लाइन है, कोई पॉइंट है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज, फुट निकालना, पॉइंट से किसी के लॉन्ग डिस्टेंस निकालना, या फिर इमेज निकालना, या फिर उसका इक्वेशन लिखना। देन आफ्टर अपन इस क्यू की तरफ चलेंगे, एंड देन आफ्टर एंगल बाइसेक्टर एंड प्लेन की इक्वेशंस। तो आप ये समझ लीजिएगा। और आपका होमवर्क है वेक्टर की जितनी मैंने चीज पढ़ा रखी है, एसटीपी, वीटीपी, टेट्राहेड्रन वगैरह कॉन्सेप्ट, फिर मैंने पढ़ा रखा है आपको डीआर डीसी, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है वेक्टर पे, जितना भी आपको शीट में क्वेश्चन है आप वो शीट करके क्वेश्चन करिएगा। देन आफ्टर ये पढ़ के आप आइएगा कि आपको अगले क्लास में समझ में आए। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।